मारा है तो वहां सर को चल दिया है, बट एक जगह खाली कर दी ना, तो वहां उसने फायदा उठाया है। नाउ फील इट अप। ओके, गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। नाउ लेट्स नॉट स्टैंड अप ऑन ईगोज, यू नो, लेट्स करेक्ट इट। लुक एट द रशियंस, दे मेड अ मिस्टेक। उन्होंने गलती की, उन्होंने 1.5 लाख से यूक्रेन की फौज पे हमला किया जो 2.5 लाख थी टू स्टार्ट विद, राइट? एंड to their credit, they won the initial battles, but then when they had to defend 1,200 miles of the border, फिर उनकी आफत आ गई। ऑफेंसिव ऑपरेशंस में इनिशिएटिव इज विद यू, डिफेंसिव हो जाओगे, इनिशिएटिव शिफ्ट्स टू द एनिमी। ही चूजेस व्हेन, वेयर एंड इन व्हाट स्ट्रेंथ टू अटैक। Why let him do that? When they did that, the Russian troops took a beating, but straight away correction किया, and they mobilized 300,000, 3 लाख रिजर्विस्ट लड़ाई के दौरान उन्होंने लगाए, और अब 5 लाख नई फौज लाई है। और आप देखें उसका नतीजा ग्राउंड पे। ये जो मेरे को सिखाते हैं ना, जिन्होंने कभी लड़ाई गोली की आवाज नहीं सुनी, वो हमको सिखा रहे हैं आज की साहब, नहीं नहीं साहब हम टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। आप तो बेवकूफ थे, बेवकूफ तुम हो। और आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज बॉयज दैट आर पेइंग अ प्राइस। ये जो तबका जिसने ब्यूरोक्रेसी ने लड़ाई लड़ी है कभी है? कितने हमारे पॉलिटिशियंस के बेटे फौज में हैं? हमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, कितने बेटे हैं फौज में? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लड़ाई, तो फिर हमको करने दीजिए ना हमारा काम। नहीं, हम सिखाएंगे कैसे करना है। तुम फालतू फौज बना रखी है, भत खा रहे हो, थूक लगा रहे हो, चूना लगा रहे हो। चूना नहीं लगा रहे साहब, अपनी जान आपके लिए दे रहे हैं। And do you think that abrogation of Article 370 has a role in these, like after these spike in the terror attacks recently? 370 was a damn good thing. You've seen the impact in the valley. 370 को आपको 50 साल पहले करना चाहिए था, हटाना। लेकिन उसके आफ्टरमाथ में आपने जहां फोर्स लेवल कश्मीर में बढ़ाए, हर जगह आपको भारत के झंडे दिख रहे हैं। लाल चौक पे जहां हाथ पैर तोड़ती थी जम्मू कश्मीर की पुलिस तिरंगा झंडा फहराने के लिए, चोरी छुपे जाके झंडा फहराना पड़ता था और मार पड़ती थी वहां की पुलिस से, आज वहां पे तिरंगे झंडे शान से फहराए जा रहे हैं। यू डन अ डैम गुड जॉब इन द वैली, बट यू फॉरगॉट कि साउथ ऑफ पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर है। अगर आप वहां पे बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे ट्रूप डेंसिटी, तो फिर तो तकलीफ होगी ना साहब। वही तकलीफ आप झेल रहे हैं। सो व्हाट, इट डजंट मैटर। ये आर्मी ने बहुत कुछ ऐसा झेला हुआ है, आप करेक्ट करिए, इंक्रीज ट्रूप डेंसिटी, और फिर देखो जलवा होता है क्या। रिज्यूम दैट काउंटर टेररिज्म ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या है? हर पहाड़ी जो डोमिनेट करती है आसपास का एरिया, आपकी कंपनी बैठी है। फिर देखें उस जंगल में कैसे कोई ऑपरेट करता है। जब हमारे पेट्रोल जा रहे हैं, एम्बुशेस जा रहे हैं, आप वो ग्रिड ही हटा दें, फिर बोले साहब एम्बुश क्यों हो रहे हैं। यार तुमको लड़ना जब आए ना, फिर सिखाना। आप देखिए जो पुराने सिपाही आपको कह रहे हैं, जो वहां लड़े हुए हैं। मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूं, मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूं, मैं पंजाब में लड़ा हूं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, और मैं कारगिल में लड़ा हूं मेन ऑपरेशन। मैं 71 का युद्ध लड़ा हूं। उसके उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम कह रहे हैं प्लीज डोंट रिड्यूस ट्रूप डेंसिटीज। माउंटेन्स, जंगल्स, दे आर बैडली नीडेड। कोई टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। आपके ड्रोन्स आर रिक्वायर्ड, बट द ड्रोन कैन नॉट पेनिट्रेट द जंगल कवर। ठीक है ना? तो आदमी का बंदे के बगैर काम नहीं चल सकता। नहीं साहब हम बड़े चतुर हैं, तुमको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। हमको भी, हमारे टाइम में भी ड्रोन्स थे, हमने इस्तेमाल भी किए। प्रॉब्लम आती थी कि जंगल में कैनोपी के नीचे नहीं देख सकते। क्या हुआ है ना साहब, इसलिए वी हैव लर्नड ऑन द जॉब, वी हैव लर्नड व्हाइल फाइटिंग। ठीक है, एक एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठ के ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो नॉर्थ कमांड में लड़े हुए हैं। मेरी सरकार से सिर्फ अनुरोध है कि उनके हाथ खोल दिया जाए। हर चीज़ दिल्ली से ही फैसला होगा तो ऐसा तो नहीं होता। हमारे टाइम में डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर, बटालियन कमांडर एलसी पे फायर खोल सकता था। अब आपने लगाया कि जब तक पीएमओ से ऑफिस आदेश ना आए वहां फायर नहीं खुल सकता। क्यों? इसी इतनी
over centralization in the armed forces is not good, and I think they will do a damn good job. उनके हाथ खोले जाएं. Let them fire across the line of control. Let them use artillery across the line of control to start with. आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम पीओके लेंगे, लेना चाहिए, हमारा है. बट मेरा फिर अनुरोध है कि जो 2 लाख आपने काट दिए हैं उनको वापस लाइए. रिस्टोर दोस कार्ड्स बिकॉज दे आर नीडेड. वो खतरा नहीं गया. अब थोड़ी सी ग्रिड हटाएंगे, वो वापस वैली में भी शुरू कर सकता है. शुरू करने की कोशिश कर रहा है. आपकी इलेक्शन आ रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहा है डिसरप्ट करो. अब आप बोल नहीं साहब ने वैली को बड़ा अच्छा देख लिया है, ये गलती किसी और की. गलती मत. स्टॉप लुकिंग फॉर स्केप गोट्स. देयर इज अ प्रॉब्लम, फिक्स इट एंड इट कैन बी फिक्स. नॉट मच प्रॉब्लम. जरा लगाओ पाकिस्तान के ना साहब, जो हम पहले कर चुके हैं आप फिर करिए ना. So like Kargil is also completing 25 years. So can it be one of the possible reasons behind these growing attacks? कारगिल का इसके साथ क्या लेना देना बेटा. कारगिल एक अलग लड़ाई थी और वहां भी हम मैन पावर काट रहे थे. उस वक्त भी ऑर्डर दिए थे कि पायनियर कंपनी डिसबैंड, म्यूल्स आर्टिलरी, म्यूल्स जनरल सर्विस डिसबैंड. जहां लड़ाई शुरू हुई हमको सब वापस लाने पड़े और फिर 36 पलटन आरआर की कारगिल युद्ध के बाद और खड़ी करनी पड़ी. नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री. उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय हिंद दोस्तों.